गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की जो क्लास होने वाली है कैरियर कोचिंग की तरफ से, वो आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा नाउन। आखिर देखते हैं नाउन होता क्या है। इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं कि ग्रामर में चैप्टर आज हम पहला पढ़ते हैं नाउन। तो देखिए नाउन क्या होता है। नाउन को बेटा हिंदी में बोलते हैं क्या? संज्ञा। संज्ञा जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं वो हमारा टोटल क्या होता है? नाउन होता है। अगर इसी को हम इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? देखो क्या होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एग्जाम्पल में अगर बेटा हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो क्या हो जाएगा? राम, श्याम, कानपुर, आगरा, etc। ये कहलाता है नाउन। अगर इसी को हम सिंपल सी लैंग्वेज सरल भाषा में सीखना चाहें अथवा में क्या कह सकते हैं बेटा? any name is called noun। any name is called noun। कोई भी नाम होगा तो हमारा वो क्या बनेगा? नाउन बनेगा। जितना चीज बेटा, जो चीज हम आंखों से देख पाते हैं, जो कुछ भी हमें विजिबल होता है, जो हम चीज देख सकते हैं, वो हमारा नाउन होता है। समझ में आ रहा है ना कि नाउन होता क्या है? आखिर इसी में बात करते हैं कि नाउन में पार्ट्स ऑफ नाउन पे ध्यान देते हैं। पार्ट्स ऑफ नाउन में होता क्या है? पार्ट्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो बेटा पार्ट्स ऑफ नाउन होते हैं दो टाइप्स के। पहला होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ रहा है? अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में नाउन दो टाइप्स होते हैं। अगर काइंड्स की बात करें तो काइंड्स होते हैं 5। पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ नाउन में हम देख यहाँ पा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोगों को, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब होता है बेटा काउंट प्लस होता है एबल। काउंट अगर इसका हम ज्वाइनिंग संक्षेप करें तो क्या होता है? काउंट प्लस एबल। काउंट मतलब होता है गिनना, एबल मिस होता है योग्य। तो काउंट मिस गिनना, एबल मिस होता है योग्य। जो गिनने योग्य हो वो हमारा कैसा नाउन कहलाएगा? काउंटेबल नाउन कहलाएगा। अनकाउंटेबल मतलब जो गिनने योग्य ना हो, जिसे गिना ना जा सके, वो कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। इसमें कह सकते हैं जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, काउंटेबल नाउन कहलाता है। अनकाउंटेबल में होता है जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, वो कहलाता है अनकाउंटेबल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जांपल में करें जिसे गिना नहीं जा सके, जैसे हमने कह दिया मिल्क, क्या बोला? मिल्क। आयल, इनको गिना नहीं जा सकता है। ये तुम्हारे पीटीसी एटसेट्रा ये बन जाएंगे। तो बेटा इसी में अगर होते हैं काउंटेबल नाउन मतलब होता है जिसे गिना जा सके। जैसे काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सकते हैं। एग्जांपल में जैसे मैंने कह दिया हाउस, क्या हो गया? हाउस हो गया। बॉयज etc। इनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ये हमारा किसमें आ जाएगा? काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? सबको समझ में आ रहा है? स्क्रीन में साफ सबको क्लियर दिख रहा है ना? जहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि यहां पे समझ में नहीं, उसको दोबारा समझाया जाएगा। चलिए देखिए, इसी में अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन, इतना सबको हो गया। आप इसका एक बार इतना सबको समझ में आ रहा है ना? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए बेटा, इसी में मैंने जैसे बताया काउंटेबल नाउन, तो बेटा काउंटेबल नाउन में अगर बात करें तो
काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में भी होते हैं बेटा काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। काउंटेबल को भी हम पढ़ा चुके हैं, जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके। इसमें होता है जिसे गिना ना जा सके। जिसे गिना जा सके उसे काउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके उसे अनकाउंटेबल। अकाउंटेबल में एग्जांपल इसमें देख दिया, जैसे तुमने देखा हाउस बॉयज, देख पा रहे हो इसमें क्या लिखा बच्चा, जैसे लिखा है मिल्क, मिल्क आयल, ये तुम्हारा कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अब इसी में अगर हम बात करें कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कितने आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कितने आते हैं बेटा। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो 3 होते हैं। काउंटेबल नाउन में 3 पढ़ेंगे तो देखो, पहला कौन सा होता है बेटा, प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन, समझ में आ रहा है ना सबको। दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये तुम्हारे किसमें आएंगे, काउंटेबल नाउन में आएंगे। तो काउंटेबल में जिसे गिना जा सके काउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में हम देख पा रहे हैं कितने, जैसे हो गए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन आखिर होता क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो प्रॉपर नाउन का मीन्स होता है कि प्रॉपर मतलब होता है, प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तुम्हारा कहलाएगा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है जातवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ये इसकी हिंदी होती है। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन आखिर होता क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन वही होता है इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। किसका होता है, व्यक्ति विशेष, कोई पर्सन होगा उसे इंडिकेट करने के लिए व्यक्ति विशेष का बोध होता है, वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में एग्जांपल के तौर पे किसी भी कोई भी पर्सन, कोई भी मेल पर्सन का नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया मानो राम लिख दिया, क्या लिख दिया, मोहन लिख दिया, ये तुम्हारे कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातवाचक। जातवाचक में आपको इसमें जैसे कि हो जाएगा मैन, वोमेन, वोमेन, मैन और वोमेन। तो बेटा इसमें मैन और वोमेन, ये वोमेन है, वोमेन, मैन और वोमेन। इसी में अगर हम बात करें बुक टेबल, बुक टेबल, समूहवाचक संज्ञा को कहते हैं जिसमें समूह का बोध होता है। जैसे क्लास में एक बच्चा बैठा है, उसे क्लास थोड़ी कहेंगे, कहाँ कहेंगे उसे क्लास। तो क्लास में एक से अधिक मतलब 2, 3, 4, 5 बच्चे होते हैं तो एक समूह बनेगा, समूह बनेगा। अच्छा ठीक है, चलिए बात करते हैं, मान लो तुम्हारी क्लास में, तुम्हारी क्लास का नाम है 9th में, तुम पढ़ते हो और 9th में कितने स्टूडेंट हैं, 10 हैं, तो 10 मिलके एक क्लास हो रही है, हो रही कि नहीं, तो वो कहलाएंगे किसमें, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन में एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे आर्मी, आर्मी हो गई क्लास, ये तुम्हारे किसमें आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह का, समूह का बोध कराना ही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन समूह का बोध कराता है। जैसे इसी में लिख दिया गया है, इसमें कहा गया है प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी, प्लेयर्स, प्लेयर्स, ये खिलाड़ी की बात कही जा रही है, इसमें क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन आएगा। चलिए अब इसी में थोड़ा सा अभी इसको हम संक्षेप में पढ़ ले रहे हैं, विस्तार से इसके बाद पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में इसके विषय में जानकारी करते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, देखो अनकाउंटेबल होता है क्या, अनकाउंटेबल पे आता है मटेरियल नाउन, क्या आता है, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन। और इसी में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होते क्या है, इनके विषय में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इनके विषय में थोड़ा सा जानकारी। चलिए अनकाउंटेबल में जैसे तुमने देखा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, ये किसी पदार्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। और इसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
मतलब भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी के गुण दोष भाव को प्रकट किया जाता है। तो आइए बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में होता है, जैसे हमने किसी की बात की कॉपर, क्या हो गया, मैंने ले लिया कॉपर। कॉपर, कॉपर क्या हो गया, मटेरियल कोई पदार्थ है, तो क्या कैसा कहलाएगा, कॉपर। ये एक प्रकार का मटेरियल नाउन कॉपर हो गया। और इसी में अगर हम बात करते हैं, थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर, सिल्वर और टी, सिल्वर SIL, सिल्वर और टी मतलब चाय, ये भी एक पदार्थ है। लेकिन भाववाचक संज्ञा में होता है, भाववाचक संज्ञा में उसके विषय में बताना रहता है। जैसे मैंने लिख दिया वाइस, वाइस क्या लिख दिया, वाइस। वाइस हमारा एक बुद्धिमान, वाइस मतलब होता है बुद्धिमान। वो वाला वाइस ना समझिएगा बेटा, वाच वाला, क्योंकि उसका मीन्स होता है वाइस, VOICE, उसकी मीनिंग अलग होती है। तो ये वाला वाइस नहीं पढ़ना है मुझे, हम पढ़ रहे हैं WISE, वाइस। वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान। अगर इसमें मैं और बात में करूं, इसमें कह सकते हैं बेटा चाइल्डहुड, क्या बोला जा सकता है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना। इसी में अगर हम थोड़ा सा और देखें तो प्राइड भी कह सकते हैं, प्राइड। ये तुम्हारे किसमें आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इतना सबको क्लियर हो रहा है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद नाउन में जब मैंने कहा कुछ चीजें होते हैं, जैसे इसमें कहा जाए कि इफ बकेट ऑफ फ्लावर, ए बकेट ऑफ फ्लावर का मींस बेटा होता है, ए बकेट ऑफ फ्लावर का मींस क्या होता है, इसका मींस यही है कि फूलों का समूह, गुलदस्तों का समूह। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का समूह। एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, है ना। ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का समूह। इसका मींस समझ पा रहे हो, ए लिखा है ए स्टिक ऑफ बंडल्स, गट्ठरों, लकड़ियों का गट्ठर। इनका मींस सबका अलग अलग है। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड, उड़ती चिड़ियों का समूह। ए स्वार्म ऑफ आंट, चींटियों का झुंड। ये सब तुम्हारे किसमें आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है जहां से समूह का बोध कराया जाए। जैसे बोल दिया जाता है ए ड्रो ऑफ कैटल, पशुओं का समुदाय जिसे बोलते हैं, ठीक ना। आगे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। एक आगे ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। इसका मींस यही है, ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। ये तो तुम्हारे क्या होते हैं, ये सारे तुम्हारे क्या बन जाते हैं, तुम्हारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन आप जान चुके हैं, एक बार चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन में होता क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, आर, थिंग, किसी को इंडिकेट करना। इसी में मैंने एक दूसरी एग्जांपल अथवा करके मैंने लिखा था, क्या लिखा था, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। क्या लिखा था, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम जो विजिबल है, जिसे हम अपनी आंखों की, अपनी दृष्टि से देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। बेटा कुछ भी है, कोई भी है, कुछ भी तुम अगर विजिबल है, उसे तुम अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो, तो आपका कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। चलिए इतना आप सब लोग देख लिए। चलिए हम बात करते हैं आगे इसी में बात करते हैं नाउन के विषय में, थोड़ी सी आगे जानकारी करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, चलिए देखिए नाउन नंबर, नाउन नंबर हिंदी में कहते हैं संज्ञावाचक। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको संज्ञावाचक। संज्ञावाचक होते क्या है, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। संज्ञावाचक होते हैं, नंबर मिस होता है, नंबर मिस वचन, वो नंबर मिस होता है संख्या, किसी की संख्या को डिनोट करना जी। चलिए देखते हैं। इसी में हमने कहा कि नाउन नंबर की मैं बात करूं तो नाउन नंबर कितने होते हैं, 2 टाइप्स। पहला होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब होता है सिंगुलर, सिंगल से बना है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, एक वचन। और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। इसमें कहा जाए किसी को एक वचन करता कि वो होता है जिसमें एक व्यक्ति का बोध कराया जाए, सिंगल पर्सन का बोध कराया जाए, वो तुम्हारा कहलाता है एक वचन करता। प्लूरल मतलब जिसमें एक से अधिक का बोध कराया जाए, वो कहलाता है प्लूरल मतलब बहुवचन। सिंगुलर में जैसे मैंने कह दिया बॉय, बॉय मींस क्या होता है लड़का, लेकिन बेटा जब बॉय हो जाता है तो बन जाता है लड़के। जैसे मैंने कह दिया बस,
इसमें हो जाएगा बसेस। ठीक, ये तुम्हारे गए सिंगुलर और प्लूरल। आइए हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में पहला रूल देखो, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, तो पहला नियम हम लिखते हैं साधारणतया। क्या? साधारणतया वर्ड में यस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाते हैं जैसे हमने एक तरफ देखो बात कर ली, एक तरफ मैंने लिख दिया सिंगुलर, एक तरफ लिख दिया प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल साधारणतः वाक्य में, साधारण सेंटेंस में, साधारणतः शब्द में नाउन की बात करें तो शब्द ही कहेंगे, ये वर्ड कहेंगे, उसमें यस या ईएस जोड़ के प्लूरल बनता है। तो इसमें देखो जैसे लिखा मैंने बस का क्या हो जाएगा? बसेस। बी लिखा है, बीज। क्लियर? ये बी का बीज हो जाएगा। जैसे लिखा है किस का हो जाएगा? किसेस। क्या हो जाएगा? किसेस। साधारणतः इसमें क्या ऐसे लगा के प्लूरल बनते हैं। जैसे लिखा है फैन, क्या लिखा है? फैन। तो फैन का प्लूरल क्या होगा? फैन्स। क्लियर? आ रहा है सबको? इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा रूल इसी में लिखते हैं। दूसरा रूल की बात करते हैं दूसरे रूल में। तो चलिए देखते हैं, इसको साफ कर दें। इसको देखिए सेकंड रूल पे क्या होता है। चलिए तो सेकंड रूल पे देखिए होता क्या है। सेकंड रूल, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस डबल एस सी एच का मीन्स यहाँ पे इसका जो अर्थ निकलना चाहिए, उच्चारण चा से निकलना चाहिए। सी एच एक्स आर जे। तो इसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जो मैंने पहले सेंटेंस पहला रूल बता दिया, उसमें मैंने एस या ईएस बताया, तो बेटा वो सही है। वो भी इसमें मैंने बता दिया इसकी पहचान कैसे करेंगे, कहाँ पे केवल ईएस लगता है। तो देखो नाउन का लास्ट लेटर एस डबल एस सी एच का अर्थ क्या निकलना चाहिए? चा निकलना चाहिए। एक्स अथवा जे हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हमने एक तरफ फिर देखो लिख लिया सिंगुलर, एक तरफ फिर मैंने डाल दिया प्लूरल। सिंगुलर एक तरफ फिर हमने लिख लिया प्लूरल। तो इसी में देखो जैसे लिखा है तुम्हारा, लिखा है टैक्स। क्या लिखा है? टैक्स। देखो यहाँ पे ये सारा आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लास्ट लेटर एक्स आया, इसमें क्या हो जाएगा? टैक्सेस। क्या हो जाएगा? टैक्सेस हो जाएगा। और इसी में क्या है? क्लास आई है, CLASS। क्लास क्या हो जाएगा? क्लासेस, CLLSES, क्लासेस। समझ पा रहे हो ना? देखो लास्ट लेटर जो भी हम बता रहे हैं वही आ रहा है। देखो डबल लास्ट लेटर क्या है? डबल एस से मिलता जुलता आ रहा है। डबल एस मिलता जुलता क्या वही है। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? ईएस मिल जाएगा। क्लियर? अगला अगर इसी में देखें, इसे लिखा है बॉक्स। क्या है? बॉक्स में क्या हो जाएगा? बॉक्सेस हो जाएगा। अगर इसी में हम कहें लिखा है मैच, MATCH मैच, तो क्या हो जाएगा? MATCHES मैचेस। तो इसमें देख पा रहे हो आप लोग, सबको समझ में आ ही रहा होगा।
यहाँ पे देखो सी एच अर्थ यहाँ पे क्या निकल रहा है चा, तो बेटा इसको देखो मैच, मैच को हम ऐसे लिखें, देखो इसका लास्ट लेटर क्या आ गया, चा से मिलता जुलता है, ये आपका क्या कहलाएगा मैच, ये बन जाएगा मैच। तो इसमें अगर हम कहें ये चा से मिलता जुलता होता है तो ये कहलाएगा ये नाउन नियम 2, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम नंबर 2 था। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका थर्ड रूल, तीसरा रूल आखिर होता क्या है, 7 पढ़ने ऊपर तक रूल लिखने के लिए। चलिए आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है जी। आप लोग लगातार इस चैनल को पर बने रहें कैरियर कोचिंग क्लासेस पे, और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और आगे से फॉरवर्ड करें, ताकि आपके छोटे बड़े भाई इस चैनल से अपनी घर पे सुरक्षित सुव्यवस्थित रूप से अच्छी पढ़ाई पा सकें जी। चलिए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 में यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बना लिया जाता है, जी। चलिए देखिए क्या लिखा है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर, सिंगुलर नाउन बोले तो सिंगुलर कॉमन नाउन जी, सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर y हो और y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो y को हटाकर IES जोड़कर उसे हम प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं जी। अगला देखिए, इसी में एग्जांपल के तौर पे अगर इसमें भी बात करें, जैसे लिखा है फिर हमको देखो वही लिखना पड़ रहा है, क्या सिंगुलर और क्या प्लूरल। इसमें मैंने लिखा आर्मी, लास्ट लेटर देखो आर्मी में क्या आया हुआ है y से पहले क्या मिल रहा है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे y को हम हटा देंगे, y की जगह पे हम क्या जोड़ देंगे IES, ये IES जोड़ के इसका हम क्या बना लेंगे प्लूरल बन जाएगा। आर्मी का क्या हो जाएगा आर्मीज, जैसे लिखा है बेबी मतलब होता है बच्चा, बेबी का y हटा दिया IES जोड़ दिया, बेबी बन गया। जैसे लिखा हो लेडी में LADIES लेडीज। क्लियर, समझ पा रहे हो? ये इसका था कौन सा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 था। इसी में अगर हम आगे चलकर दूसरा रूल की बात करें, इसी में जैसे थोड़ा सा अगर हम कहें इसी में जी, ठीक है, साफ कर दें, इसको इरेज कर दें। आप मेरे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए रूल नंबर 4 की बात करते हैं। कौन सा रूल नंबर 4? देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर y और y से पहले कोई वावेल की बात करें तो वावेल में क्या होता है तुम्हारे A, E, I, O, U, ये 5 वावेल। कोई वावेल हो तो y को नहीं हटाते हैं, उसमें से s जोड़कर प्लूरल बना लिया जाता है। जैसे देखिए, फिर अब हम बार सिंगुलर प्लूरल नहीं लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा। मैंने लिखा, जैसे लिखा है
प्ले मतलब होता है खेलना। देखो प्ले लिखा है, कॉमन नाउन है, इसमें प्ले मींस खेलना। तो इसमें क्या हो रहा है, वाई से पहले कोई वावेल आया, तो वावेल में देखो यहाँ पे लिखे हैं ए ई आई ओ यू, ये वावेल है, वावेल 5 है। तो इसी में वाई से पहले देखो वावेल ए आ रहा है, इसमें वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ हम इसमें एस जोड़कर इसका प्लूरल आसान सी भाषा में बना लेंगे। ये कहलाएगा हमारा क्या क्या कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे इसको कौन सा प्ले हो जाएगा। जैसे इसकी मैं बात करें वे, डब्ल्यू के वाई, वे मतलब होता है रास्ता, रास्ते को हम कैसे डिनोट करें, प्ले, वेज, वेज। समझ आ रहा हो आप लोग। तो इसमें देखो वही शब्द आ रहा है, देखो वाई है, वाई से पहले वावेल, वावेल में मैंने बताया ए ई आई ओ यू, ये 5 है वावेल। इनमें से अगर कोई शब्द किसी नाउन का, नाउन में वर्ड्स में मिलता जुलता हो, वाई का, वाई के पहले कोई वावेल हो, इनमें 5 में से कोई भी एक हो, तो बेटा वाई को नहीं हटाएंगे, उसमें सिर्फ एस जोड़कर उसे हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे लिखा है रे, आर ए वाई, रे मींस होता है किरण, इसका बन जाएगा रेस, के ई वाई, की मींस चाबी, तो क्या बन जाएगा कीज। क्लियर, समझ पा रहे हो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम रूल नंबर 5 की बात करते हैं। आपके रूल नंबर 5 में होता क्या है, जी चलिए देखिए, यदि रूल नंबर 5, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ch हो और उसका अर्थ का निकले, का निकले, तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। जबकि अभी हम पीछे रूल पढ़ के आए, रूल नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा एक बार आप लोग। उसमें मैंने बताया है यस, डबल एस, एक्स, सी एच, वहां पे सी एच का जो उच्चारण निकल रहा था, सी एच का जो अर्थ निकल रहा था, उसका उच्चारण जो निकल रहा था वो चा से लिया गया था। तो यहाँ पे लेकिन जो सी एच है उसका अर्थ क्या निकल रहा है, अर्थ को हम कह सकते हैं उच्चारण। क्या बोला जाए, उच्चारण। यहाँ पे आप अर्थ को समझिएगा, अर्थ के प्लेस में क्या लिखा है, उच्चारण का निकले, तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना लिया जाता है। तो जैसे एस जोड़कर, जैसे लिखा है स्टमक, एस टी ओ एम यू सी एच, स्टमक, स्टमक में अगर हम लिखें तो ऐसा ही तो लिखेंगे स्टमक, स्टमक में देखो का लास्ट लेटर आ रहा है, इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल स्टमक्स। समझ में आ रहा है, एस बन जाएगा। जैसे लिखा है, अगर अगली बात करें मोनार्क, मो, इसी में क्या है, जैसे लिखा है मोनार्क, इसका मोनार्क, इसमें क्या बन जाएगा, मोनार्क मींस होता है सम्राट। क्या होता है, सम्राट, तो क्या बन जाएगा, मोनार्क। ठीक, ये था रूल नंबर 5, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग जी। चलिए रूल नंबर देखिए 6, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आशा करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जहाँ पे जिसको किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कर दीजिएगा, ताकि आपके डाउट को हम पूरी तरह से क्लियर कर सकें। जी जी देखिए,
देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें सिर्फ ईएस जोड़कर प्लूरल बना लिया जाता है। ईएस जोड़कर प्लूरल बना लिया जाता है। जैसे कहने का मीन्स यही है, इसमें सिंगुलर नाउन में लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें केवल ईएस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। जैसे लिखा है पोटैटो लिखा है पोटैटो, लास्ट लेटर ओ है, ओ से पहले देखो यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, इसको हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? पोटैटोस ईएस, क्लियर? पोटैटोस ईएस जोड़ देंगे प्लूरल बन जाएगा। इसी में जैसे हम कहते हैं निग्रो, NEGRO, निग्रोस, ठीक, समझ पा रहे हो? जैसे लिखा है मैंगोज लिखा है। ये आपका क्या कहलाएगा? रूल नंबर 6 में ऐसा बनता है सिंगुलर से प्लूरल, ठीक ना? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए रूल नंबर 7 पढ़ते हैं। रूल नंबर 7 की मैं बात करूं, देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफई हो तो इसे प्लूरल बनाते समय प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफई को हटाकर VES जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे लिखा हो वाइफ, लाइफ, ठीक, लीव्स, ये आपको क्या कहलाएगा? सिंगुलर से प्लूरल बन गए जी। आपको समझ में आ रहा है? अगर इसमें हम थोड़ा सा बात करें नोट, एक्सेप्शन स्वरूप है नोट पे देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके अंत में F या FE होते हुए भी उसमें सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बना लिया जाता है। प्लूरल बना लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ चीफ की मैं बात करूं, क्या होता है? चीफ मतलब होता है प्रधान। इसमें देखो F आया लास्ट लेटर, इसमें क्या बन जाएगा? चीफ।
जैसे लिखा है रूफ। अगर मैं रूफ की बात करूं तो रूफ मतलब होता है छत, रूफ। अब इसी में बात करूं गल्फ, GULF, गल्फ, गल्फ मतलब होता है खाड़ी। और इसी के अगर हम कहें गल्फ में खाड़ी, बे, BAY, बे में होता है खाड़ी, तो गल्फ का गल्फ। जी समझ पा रहे हैं? अगला देखिए, इसमें एक और पढ़ लेते हैं, हूफ। हूफ मतलब होता है खुर। खुर को जानते हो, जो जानवर के पैर होते हैं उनके नीचे वो जो मोटा वाला तलवा होता है, तलवे के बगल में देखो हड्डी जैसे उसमें स्ट्रिक होता है, कठोर होता है, जो वही होते हैं खुर, जिसे बोलते हैं हूफ्स। जी समझ पा रहे हैं? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट में था बेटा, इसी से रिलेटेड। जी चलिए, चलिए रूल नंबर नेक्स्ट। रूल नंबर देखिए 8 पे हम स्पेशल रूल है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में यस या ईएस जोड़ने पर उनके अर्थ बदल जाते हैं। जी तो देखते हैं, आप लोग जानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में अगर हम यस या ईएस जोड़ देंगे तो उनके जो अर्थ है, उनका जो अर्थ है उसमें चेंजमेंट आ जाएगा, तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है, चलिए समझते हैं। जैसे इसमें कहें कैसे परिवर्तन होता है, तो देख रहे हैं कैसे हो रहा है परिवर्तन, वो आप लोगों को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एडवाइस लिखा है, ADVICE। एडवाइस को हिंदी में बोलते हैं राय। क्या बोलते हैं? राय। एडवाइस में होता है राय, एडवाइसेस, ADVICES। एडवाइसेस में क्या हो जाता है? सूचनाएं, सूचनाएं। अर्थ देखो बदल गया, यहाँ पे एडवाइस था, यहाँ पे एडवाइसेस हो गया, क्या हो गया? सूचनाएं। लिखा है गुड, गुड मतलब होता है भलाई, गुड मतलब होता है भलाई, और गुड्स मतलब हो जाता है सामान। लिखा रहता है ना, देखा होगा आप लोग ट्रक वगैरह में लिखा रहता होगा फ्रंट पे गुड्स कैरियर, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? गुड्स कैरियर सामान को ले जाने वाला, सामान को ढोने वाला, वो कहलाता है गुड्स में सामान होता है। जी देखिए फोर्स, FORC, फोर्स मतलब होता है बल। क्या होता है? बल। और जब लग जाता है फोर्सेस, क्या हो जाते हैं? सैनिक। समझ पा रहे हैं? जब लिखा होता है कापर, कापर में होता है तांबा, और कापर्स तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के। आयरन, आयरन लोहा, आयरन्स हथकड़ी। ये आयरन लोहा, आयरन की हथकड़ी। इसमें देखो कैसे चेंजमेंट होता है वो आप लोगों को बताया जा रहा है कि कौन सा शब्द में कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पे आयरन लोहा, लेकिन यहाँ पे एस लगा, एकदम अर्थ ये बदल गया, हो गया है अच्छा, हथकड़ी हो जाता है। समझ पा रहे हो ना? देखिए इसी में अगर हम कहें वुड, वुड मींस क्या होता है? लकड़ी। जब लगे था वुड्स, वुड्स मींस क्या हो जाएगा? जंगल। ध्यान देते चलिए, बहुत सारे हैं, 10 समथिंग वगैरह 10-12 हैं, लिख लेते हैं एक एक करके। जैसे लिखा सैंड, SAND, सैंड मींस होता है बालू। सैंड मींस क्या होता है? बालू। सैंड्स
SANDS, सैंड मतलब रेगिस्तान। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि डेजर्ट, डेजर्ट में भी होगा रेगिस्तान, उसको हम डेजर्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आर्टिकल। जी आर्टिकल, जैसे पढ़ाया था थार डेजर्ट रेगिस्तान, यूज ऑफ आर्टिकल में ता पढ़ेंगे, ठीक। तो वहां पे देखते हैं सैंड, सैंड मतलब होता बालू और सैंड्स मतलब हो जाता है रेगिस्तान। जैसे लिखा है आर्म, आर्म मतलब होता है बाण और आर्म मतलब हथियार। जी ठीक ना, आर्म हथियार। जैसे लिखा है क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर चौथाई, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मींस क्या हो जाता है डेरा। आप लोग वो वाला क्वार्टर नहीं, ड्रिंकिंग वाला क्वार्टर समझ लीजिए। क्वार्टर, क्वार्टर मींस होता है चौथाई, जिसे हम बोलते हैं क्या 1/4। जी 1/4 ये क्वार्टर होता है। क्वार्टर्स मींस होता है डेरा, डेरा मतलब रहने के लिए, रहने के लिए डेरा। जी ठीक ना। ऐसे में थोड़ा सा और एक दो है उनको ऊपर वाला साफ कर दें, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए लिखा वर्क, वर्क मींस क्या होता है कार्य, वर्क मींस हो जाता है रचना, वर्क मींस क्या होता है रचना। जैसे मैनर, 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 मैनर को कहें तरीका, मैनर्स आचरण। जी ठीक ना। ये आपका देखो SLS लगाने से नाम बता जाता है। जैसे लिखा है क्रिकेट, 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 क्रिकेट्स, क्रिकेट्स, झिंगुर। क्या होता है झिंगुर, झिंगुर होते हैं जो घरों में दीवारों पे छोटे छोटे उनके बड़े बड़े बाल आगे होते हैं, वे झिंगुर कहलाते हैं। और मैंने बताया था झिंगुर है ना, झिंगुर कल आपको पढ़ाया गया था। उस सर्जन तंत्र में झिंगुर बुआने को सैक्रिफाइस करता है, क्या करता है। जी आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसी तरह कैरियर कोचिंग क्लासेस बने रहें ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है एक सुव्यवस्थित रूप से कराई जा सके। जी थैंक यू।